चलिए देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। आज हम लोग क्लास 10 का एनसीईआरटी का देखिएगा पढ़ेंगे, मॉडल पेपर पढ़ेंगे। आज जो है आपका सवाल में आपका दिया गया है, एक घड़ी की मिनट की सुई 14 सेंटीमीटर लंबी है। 10 मिनट में मिनट की सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिएगा। देखिए ध्यान दीजिएगा, आप कह रहा कि त्रिज्यखंड 10 मिनट में, तो इसमें कितने का अंतराल है? 30 का 5 का अंतराल है। क्या मिनट का? 5 मिनट इधर, 5 मिनट इधर, कितना हो गया? 10 मिनट। अब आपको पहले भी मैं बता चुका हूं कि अब 360 में अगर हम लोग 12 से भाग देते तो कितना होगा? 12 तिया 30 हो जाएगा। क्लियर? तो अब ये कह रहा कि 5 मिनट अंतराल, क्या मिनट? 5 मिनट अंतराल आपको कह रहा, तो 5 मिनट अंतराल में कितना हो अंश का होता है? 30 अंश का। तो मतलब 10 के अंतराल में 60 का होगा। कितने का थीटा बनेगा? 60 का। ध्यान दीजिएगा। और एक चीज और ध्यान दीजिएगा, पाई बराबर जो आप रखते हैं 22/7, तो पाई का मान होता है 3.14। ऐसे आप रख सकते हैं, और भी चलता जाएगा क्योंकि ये इनफाइनाइट है, कटने वाला नहीं है। चलिएगा आप लोग, अब हम लोग इस सवाल को डायरेक्ट बिना कुछ समझे बूझे, ऐसी बात तो नहीं है, फंसाने की बात थोड़ी रखी जाएगी। चलिए रखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल का त्रिज्यखंड। देखिएगा, ये आपका लिखने का है, आप लिख दीजिएगा इसको। तो लिखेंगे क्या, इसका त्रिज्यखंड का सूत्र क्या है? थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। अब थीटा का मान कितना है? 60 है। 360 पाई का मान 3.14 हो जाएगा। 3 रहेगा ना, 3.14 गुणे 14 गुणे 14, इसका 14 सेंटीमीटर है। कितना है? 14 सेंटीमीटर है आपका। देखिए ध्यान दीजिएगा, 14 सेंटीमीटर। आप काट दीजिए इसको, तो 1/, कितना आ गया? 6। 3.14 गुणे 14 गुणे 14 हो जाएगा। देखिए काटो इसको, 2 तिया 6 और 2 साते 14। आप कर दो 14 साते 98 और 3.14 गुणे 7 गुणे 14 अब बटे 3। गुणा करिए, कितना हुआ है? गुणा करिए भाई। 307.72। चलिए, तो 307.72 बटे 3 आपका हो जाएगा। चलिएगा, इसको आप लिख सकते हैं, ये आपका सेंटीमीटर स्क्वायर आपका जो दिया गया है, इसको काट दीजिएगा जो भी आएगा। तो पहले हम लोग भाग देते हैं, आप लोग भी भाग दे दीजिएगा। देखिए कितना सब कराता है, ये आप 3 से भाग दीजिएगा। ठीक, 3 का नाम आप करेंगे क्या? 3 कट गया, 0 हो गया, इसका कहानी खत्म हुआ। 0 लाओ, 0 ऊपर बढ़ा दो, 7 करो तो 3 दूना 6, 1 हो जाएगा। दशमलव लगा दो, 0 7 बढ़ाओ, 3 6 18 जा रहा, 3 5 15 कर दीजिएगा। 15 2 हो गया, 2 हो गया, 3 7 21, ये आपका 21 हो गया। उसके बाद 1 आ गया, 3 3 का 9। अभी ऐसे आएगा, तो अब आप इसको लिख सकते हैं। इसको काटेंगे तो आप लिखेंगे 102.573 सेंटीमीटर, ऐसे लिख दीजिएगा। ठीक, चलिए अगला सवाल देखिएगा। लिखा गया है आपका त्रिज्यखंड, लिखा 4 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जिसका कोण 30 अंश है, और साथ में संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए, जो कि पाई बराबर 3.14 दिया गया है। ये जो सवाल आपका दिया गया है स्क्रीन पे दिया जाएगा, और इसको आसानी से आप लोग नोट कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसमें सवाल में पहले तो आपको एक वृत्त बनाना है। पहले तो वृत्त बनाने के लिए सीखने का पूरा प्रयास कीजिए कैसे वृत्त बनता है। जब वृत्त बन जाएगा तभी आपका सवाल हल होगा। और इसमें देखिएगा कह रहा थीटा, इसमें कह रहा है कि 30 अंश का बनना चाहिए। कितने अंश का? 30। तो केंद्र से देखिएगा, ये आपका केंद्र है
अब केंद्र से आप 30 अंश का बना लेंगे। क्या अंश का? 30 अंश का बना लेंगे। इस तरीके से आपका थीटा कितना हो जाएगा? 30 अंश का। इसका नाम रख दीजिए ए, इसका नाम रख दीजिए बी, इसका नाम रख दीजिए सी। ओ रखेंगे। कभी भी आप बीच वाले का मान उसका नामांकन ओ करिएगा, नहीं तो अपना नाम लिख दीजिएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग सवाल लगाएंगे इसमें। तो इसमें देखिएगा, पहले तो एक देखिएगा 4 सेंटीमीटर का त्रिज्या लिया। क्या सेंटीमीटर का? 4 सेंटीमीटर। अब 4 सेंटीमीटर का जो त्रिज्या लिए के चाप लगाया है, ये जो वृत्त बनाने का काम किया, इसी के द्वारा हम सवाल लगाएंगे। और आप देखेंगे कि इसमें जो लिखा गया है, लिखेंगे 4 सेंटीमीटर की त्रिज्या का एक वृत्त है। ठीक है ना? अब हम लोग सूत्र वही लगाएंगे, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। क्या लिखेंगे? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। सूत्र तो एकदम साज है। यस सर। आप देखिएगा, ये लिखेंगे थीटा का मान कितना है बेटा? 30 अंश। तो 30 बटे 360। पाई का मान 22 बटे 7 के जगह पे आपको लिखना क्या? 3.14। 3.14 लिखना है। 14 कभी मत बोलिए, 1 4 बोलिए। आर का वैल्यू कितना है? 4। और गुणे क्या कर देंगे? 4। देखिए बराबर आप लिखिएगा, इसको काट दीजिएगा तो 12 तिया 36। 1 बटे आपका 12 हो जाएगा। देखिएगा, अब गुणे का चिन्ह लगाएंगे। अब 3.14 और 4 चौके 16 हो जाएगा, लेकिन आप 4 गुणे 4 कर सकते हैं। 4 तिया 12। देखिएगा अभी कट गया। अब आप लोग एक काम करिए, 3.14 और गुणे 4 में गुणा करके 3 से भाग दे दीजिए, आपका आंसर आ जाए। गुणा कर दीजिए तो फटाफट। तो गुणा करेंगे आप लोग। 37.68। गलत है। 4 तिया 12 तो 37 कहाँ से आ जाएगा? 4 चौके 16 के 6, 4 का नाम 4, 4 1 5 और 4 तिया 12। यही होगा ना? 12.56 बटे 3। अब भाग दे दो तो, अब भाग दे दीजिए भाई। 12 में 12.56 में आप 3 से क्या करेंगे? भाग दे देंगे। 3 चौका 12 हो जाएगा। काट दीजिएगा। अब 3 चौका आपका 12 हो जाएगा जब, तो यहाँ दशमलव लगा के अब इसको 12 कर दीजिएगा। ये कैंसिल हो गया, 5 उतार लो। 3 करना 3 या 2 6 और 3 बटे 24 हो जाएगा। देखिए अब 4.18 आप कर सकते हैं। कितना कर सकते हैं? 4.18 कर सकते हैं या 4.189 लिख सकते हैं, क्योंकि कटने वाली संख्या नहीं है। तो आप इसको काटेंगे तो आपको हो जाएगा 4.18 के जगह पे इसको आप क्या बना दीजिए बाबू? 9 बना दीजिए। ठीक है ना? अब इसको लिख दीजिएगा, बराबर लिखेंगे 4.19 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है? लाइट है? चलिए देखिएगा, अब क्या लिखेंगे इसी में। अब एक सूत्र और लगाएंगे, दीर्घ त्रिज्यखंड का सूत्र है। किसका लगाएंगे? दीर्घ त्रिज्यखंड का सूत्र लगाएंगे। इसको मिटा रहे हैं, देख लीजिएगा बाद में आप लोग। दीर्घ त्रिज्यखंड का सूत्र लगाएंगे तब आपका सवाल सॉल्व होगा। लिख लीजिएगा, लिखेंगे दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। और जितना आपने सवाल निकालने का काम किया है, ये वाली सवाल का, यहाँ लिखेगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। क्या लिखेंगे? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना दिया था निकाले अभी? 4.9। तो ये देखिएगा आप, इसका मान भी रख दीजिएगा। आप इसका मान कितना आता है? 3.14। पाई का मान कितना है? पाई का मान आप यहाँ रख दीजिए 3.14 गुणे आर का वैल्यू 4 गुणे माइनस का इसका कितना किए थे? 4.19 किए थे। चलिए इसका गुणा कर दीजिएगा। 4 चौक के 16 के
6 और 4 का नाम 4 4 1 5 5 और 4 तिया 12 12 ये लगा दो। फिर अभी 4 का गुणा कर दो और माइनस का 4.19 कर दो। इसका गुणा करो 4 6 24 के 4 और 4 बचे 20 2 22 के 2 हाथ में लगल 2 और 4 दूना 8 8 2 10 के 0 और 4 का नाम 4 4 2 कितना हो गया 4 1 5 हो गया। चलिए अब 2 अंक पे क्या करेंगे दशमलव अब इसमें 4.19 कर देंगे। अब चलिए घटा लीजिएगा आप लोग। तो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा देखिएगा। यहाँ घटाएंगे 50.24 माइनस 4.19। 14 में से 9 गया 5 1 में से गया 0 ये दशमलव लग गया। यहाँ कितना बचा 9 यहाँ 10 में से 4 गया 6 ये आपका 46.05 आंसर आ जाएगा। चलिएगा ध्यान दीजिएगा इसको लिख दीजिएगा वर्ग सेंटीमीटर नोट कर लीजिएगा सवाल। ठीक चलिए अगला सवाल देखेंगे हम लोग। देखिएगा एक आपका सवाल दिया गया है छायांकित त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो कि पाई बराबर 22/7 दिया गया है। अब आपको छायांकित भाग का इसका मतलब पहले आप छायांकित भाग जो दिया गया है उसका आप निकाल सकते हैं। एक भी आप ध्यान दीजिएगा छायांकित भाग के विषय में अगर बात करेगा तो पहले नंबर तो वो चित्र बनाया हुआ है रहेगा और चित्र बनाने के बाद जो छायांकित भाग का रहेगा बस हमको उसी का क्षेत्रफल निकालना बाकी कुछ करना नहीं है। हर वक्त एक बार देखिएगा किसी भी मैप में किसी भी चीज को पढ़ेंगे तो जिसके बारे में बात कर रहा है उसी से बात करना है ना कि पूरे क्षेत्रफल की बात करना है। हमको उतने ही जरूरत है। चलिएगा ठीक। अब देखेंगे हम लोग चित्र बना रहे हैं। ये देखिएगा हम एक त्रिभुज के इस तरीके का आकार का चित्र बना रहे हैं। अब इसमें हमने क्या किया एक चित्र ऐसे बना दिया। देखिएगा ध्यान दीजिएगा इसको हमने ऐसे मिला दिया। ठीक है अब मिल जाने के बाद देखिएगा हम छायांकित करेंगे तो हमारे पास तो लगना प्रकार है नहीं लेकिन हाथ का लगना प्रकार है। ये देखिएगा ऐसे मिला देंगे मिल गया। यस सर। अब यहाँ से कह रहा है यहाँ तक छायांकित भाग कह रहा है। देखिएगा अब छायांकित भाग के बारे में देखिएगा हम लोग ऐसे ऐसे क्या कहिए एक छायांकित चित्र का नाम दे दीजिए। आगे सबको समझ में। यस सर। अब जब दे दिए तो इसमें क्या कह रहा ये आपका जो थीटा बना रहा ये आपका देखिए कैसे आंसर बना रहा 60। चलिएगा इसमें क्या कह रहा था ये देखिएगा 3 सेंटीमीटर है ये आपका 4 सेंटीमीटर है। अब इसका नामांकन भी दे सकते हैं ABC दे सकते हैं। इसका देखिएगा ये O देंगे क्यों O देते हैं हम लोग 0 नहीं O देते हैं इसलिए क्योंकि ये केंद्र है इसी से आपका पूरा वृत्त बनता है। तो ये देखिएगा छोटा वृत्त और ये बड़ा वृत्त। अभी आपको विश्वास नहीं होगा देखिएगा ऐसे ऐसे आप कर सकते हैं। देखिए बन जाएगा एक ऐसे ऐसे करेंगे तो ये बन जाएगा। सही है। चलिएगा अब आपको इसमें देखना क्या है पहले हम लोग छोटे वृत्त बड़े वृत्त का सूत्र लगाएंगे। तो नोट करिएगा इसमें लिखेंगे हम लोग लिखेंगे कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर लिखेंगे। नमस्ते बेटा। तो इसमें लिखा गया आपका थीटा बटे 360। अब देखिएगा इसमें 2 त्रिज्या है। क्या त्रिज्या है 2। एक त्रिज्या तो 4 सेंटीमीटर का है और एक त्रिज्या कितना है 3 सेंटीमीटर। लेकिन हमको पहले बड़े त्रिज्या की बात करना किसका बड़े त्रिज्या के। तो बड़े त्रिज्या में 4 प्लस जोड़ दें कितना जगह बेटा 4 3 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये आपको समझ में आना चाहिए। तो हम लोग इसको लिख लेंगे यहाँ लिखेंगे बड़े त्रिज्या का नाम देते पाई बड़का r²। पाई छोटका r²। देखिएगा अब आपको करना क्या है यहाँ लिख दीजिएगा इसका नाम रखिए 360 जगह यहाँ करते हैं हम लोग बराबर 60/360 गुणे पाई का मान लिखते हैं क्या 22/7। 22/7 का है हमने पाई बराबर 22/7। इसके बाद देखिएगा आर का वैल्यू कितना हम कर दे बड़े का जोड़े कितना 7। तो आपका हो जाएगा 7 का स्क्वायर माइनस अब छोटे आर का कह रहा है छोटे पाई का तो उतना रहेगा 22/7। आर का वैल्यू देखिए कितना है 3 है तो आप 3 का वर्ग कर देंगे। ठीक है
इसी तरीके से ना देखिएगा। अब जब 3 का रहेगा, नहीं गलत है, ये बड़े वाले का बन रहा था ना। अब इसका ये छोटा है, ये पूरे का बड़ा था, तो इसमें कितने करेंगे? 4। चलिए अब हम देखिएगा इस सवाल को लगाएंगे, इससे काट देंगे तो हमारा 1/, कितना आ जाएगा? 6। देखिए 6 छबक 0 से 0 कट गया तो आपका 1/6। गुणे का चिन्ह लगाएंगे। अब हमारे पास देखिएगा फार्मूला बहुत अच्छा है, इसको आप बहुत अच्छे से लगाएंगे। ये देखिएगा, ये भी भाई साहब, ये भी भाई साहब, देखिए दोनों है इस तरीके से। यस सर। इनको हम क्या किए? कॉमन ले लिए। क्या लिए? कॉमन। 22/7 कॉमन लिए। बचा क्या आपके पास? 7 स्क्वायर माइनस का 4 स्क्वायर। 4 स्क्वायर बचा, ठीक है ना। बराबर लिखेंगे 1/6 गुणे 22/7। अब देखिए 2 से काटो, यहाँ द्वितीया 11 दूना 22, ये भी सही है। यस सर। अब देखिएगा इसको, अब ये किसी फॉर्म में आ रहा है, किस फॉर्म में आ रहा है अभी देखिए। अब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्म में आ रहा है। तो अब लिखेंगे 7 + 4 एक कोष्टक में, और 7 - 4 एक कोष्टक। सही है। 11 का देखिएगा इसमें गुणा करेंगे तो 1 हो गया, 11 करना, और 7 × 21। चलिए सही है। 7 × 4 11 हो गया। अब इसमें घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। चलिए 11 × 121 में 3 का गुणा कर दीजिएगा, इसके बटाइए। अब 3 × 7 = चलिए अब आ गया आपका 121/7। अब इसको काट दीजिए आप लोग, जो काटेंगे वही आपका आंसर आ जाएगा। तो काट दीजिए इसको। 121 को यहाँ थोड़ा सा काट दें। 121 7 से देखिए 7 × 21 7 का नाम 7, 7 का नाम 7, 5 आ गया। अब आप इसमें 1 उठा लीजिए, 7 × 7 = 49 कर दीजिए तो कितना आ गया? सब भाई काटिए जल्दी इसको, कितना आ गया? अब आप लिख दीजिएगा, इसको काटेंगे तो कितना आ गया? 17.2 सेंटीमीटर लिखिएगा आप यहीं पे। 17.20 वर्ग सेंटीमीटर आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सवाल देखिए कंप्लीट। चलिए अगला सवाल देखेंगे हम लोग। लिखा गया आपका, इसमें सवाल दिया गया है AOBCA 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का O केंद्र का वृत्त है। लिखा चतुर्थांश के निरूपित करता है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिएगा। देखिएगा चतुर्थांश एक ऐसा शब्द है कि आप लोग पढ़ेंगे 11 में, आपका फर्स्ट ईयर में पढ़ेंगे, तो आपका उसमें बनाया जाएगा कि 4 भागों में बांटा जाएगा, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, इस तरीके से होता है। लेकिन आपको देखेंगे एक 90 रहेगा, 180 रहेगा, 360 270 और उसके बाद 360 ऐसे कोण बनेंगे। चतुर्थांश भी सवाल है, इसमें देखेंगे कि आप लोग इस सवाल को पहले तो एक छायांकित भाग बनाएंगे जो कि 90 आपका ये देखिए थीटा बना है इस तरीके से। देखिए ध्यान दीजिएगा, देखिएगा इस चित्र में, देखिए ये बन गया आपका। यहां से थोड़ा चित्र बढ़ा लेंगे, यही छायांकित भाग जाएगा। अब छायांकित भाग का ऐसे नाम दे दीजिएगा। देखिएगा ये देखिएगा छायांकित भाग हो गया। देखिएगा आप लोग बना लीजिएगा ऐसे। देखिए आप छायांकित भाग हो गया, इसका नाम लिख दीजिएगा BD, इसका नाम लिख दीजिएगा O। ये देखिएगा 90 हो गया। दूसरा आपका देखिएगा A हो गया, यहाँ इसको C बिंदु मान लीजिएगा। चलिए लगा दीजिएगा आप लोग। लिखेंगे वृत्त का चतुर्थांश, वृत्त का चतुर्थांश लिखेगा। चतुर्थांश लिखेगा, इसमें लिखेंगे AOB आपका हो जाएगा CA बराबर, इसके बाद लिख दीजिएगा θ/360 πr स्क्वायर। चलिएगा, लेकिन इसमें दिया गया है इसका 3.5 सेंटीमीटर का त्रिज्या। क्या सेंटीमीटर का है? 3। चलिए अब लिखेंगे हम लोग, इसका 90 कितना दिया है? इसका थीटा 90 दिया है ना, तो लिखेंगे 90/360 पाई का मान दिया है 22/7 लिख दीजिए। कितना लिखेंगे? 22/7। इसके बाद 3.4
5 गुणे 3.5। इससे देखिए 7 पचे 35, देखिए कट गया। इसको काटो, 9 चौक 36, 1 बटे कितना आ गया 4। अब यहाँ 22 गुणे 0.5 गुणे 3.5। इसमें देखिए गुणा करिएगा, 2 दूना 4, 11 दूना 22। अब देखिएगा इसको काटेंगे हम लोग, 11 गुणे 0.5 गुणे 3.5 बटे 2 कर दीजिएगा। चलिए हम लोग काट लेते हैं। हम लोग इसको करेंगे 5वां 25 के, यहाँ गुणा कर लीजिएगा। 5वां 25 के 5 और 5 तिया 15 2 17, 1 लगा 10.11। अब बटे कर देंगे 2। चलिए 11 पचे 55, 11 सते 77 में 5 जोड़ दीजिए 82 के 2 हाथ में लगा 8, 11 का नाम 11, अब 8 19 हो जाएगा। बटे कर देंगे आप 2। चलिए 19.25 में भाग दे दीजिए, तो 19.25 में भाग दीजिए 2 से। अब कर देंगे 2 9 18, बचा 1, 2 6 आओ आपका हो जाएगा 2 गुना 4, अब 2 पचे 10। अब आ गया 9.62 5 आ गया। नोट कैले के आगे के न छोड़े तन को भर। तो अब आपका आ गया इतना वर्ग सेंटीमीटर। क्या आ गया वर्ग सेंटीमीटर। इसके आगे देखेंगे हम लोग, चलिए अब हम लोग इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। इसका त्रिभुज का, किसका निकालेंगे निकालेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब देखिएगा जब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसका 2 सेंटीमीटर दिया, कितना दिया 2 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। क्या होता है ऊंचाई। आधार गुणे आपका ऊंचाई होता है। 1/2 गुणे आधार का 3.5 अब 2 से बराबर कितना आ गया ये 3.5। अब उसमें से चतुर्थांश में से उसको क्या करो घटा दो। देखिएगा चतुर्थांश लिखा है, चतुर्थांश में से आप वृत्त त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या करें घटा लेंगे। लिखेंगे 9 दशमलव कितना था 9.25 कितना था 9.625 माइनस का 3.5। समझ में आ रहा सबको। अब एक काम करो, देखो सुनो, यहाँ देखिएगा जो आपका 6 है, 6 में से 5 घटेगा कितना आएगा 1 दशमलव के नीचे और 2 आपका पहले उतार लीजिए ऐसे। तो 6 9 में से 3 जाएगा कितना बचेगा 6। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है 6 दशमलव आपका 1 2 5 सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दीजिएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर ये आंसर हो जाएगा। नोट कर लो।